हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार राजा दशरथ जी ने तो भाई सीधा सीधा वचन लिया और जब उनको पता लगा कि भगवान राम जी विश्वामित्र जी मांग रहे हैं। तो भाई साहब अब तो रूला हो गया है हाँ। काम। अभी ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या निकल कर आता है, अभी होता है क्या है भाई। तो कान ऑन करते स्टार्ट। राम को दे दो, परंतु ब्रह्मर्षि राम तो अभी छोटा है। हर माता पिता को अपने बच्चे बड़े होने के बाद भी छोटे ही लगते हैं। हाँ, ये तो है। परंतु ब्रह्मर्षि आप ही सोचिए, उन भयंकर राक्षसों का सामना राम कैसे कर सके। अरे बहुत शक्तिशाली है वो यार। आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ये पिता है ना, मेरी पूरी सेना ले जाइए। पूरी उसका सेना। कोई लाभ नहीं है राजन। वो मुकाबला नहीं कर सकते। मगध नरेश ने 1 सहस्त्र सैनिक मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे थे, एक शस्त्र। किंतु सुबाहु और मारीच ने उन्हें मृत्यु के मुख में भेज दिया। तो फिर आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। महर्षि, उन मायावी राक्षसों से लड़ने में राम सक्षम नहीं है। राजन, अरे यार, तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। भगवान राम जी। राम की योग्यता और क्षमता पर संदेह मत करो। हाँ, वो बड़े पावरफुल है। तुम्हारा राम तो एक दिव्य आत्मा है, साक्षात परमेश्वर का अंश है। अच्छा, परमेश्वर। उन मायावी राक्षसों पर विजय पाने के लिए उसने भूलोक पर जन्म लिया है। देखा, जन्म राम को इसने बुलाओ इसलिए राजन। लिया है। और ऋषि नहीं विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, जी नहीं। ये कह रहे हैं। जी आप मुझ पर कृपा कीजिए। मना कर दिया यार। महर्षि, बिल्कुल। मेरे 4 पुत्र हैं और चारों मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। वो देखा, चारों। किंतु राम तो मेरी आत्मा है। वो देखो, तुम अंदाजा लगा। उसके बिना मैं यार जहरी बात है। जी नहीं पाऊंगा महर्षि। मैं भी यही बोलने लगा, आत्मा के बगैर बंदा जी फिर- कैसे सकता है? रावण के उन भयंकर अनुयायियों के सामने मेरा राम स्वयं की रक्षा नहीं कर अरे सकेगा। राजा जी, ये आप पिता के तो आपकी बोल रहे यज्ञ हैं। की रक्षा कैसे करेगा? मुझे क्षमा कीजिए महर्षि, ले जी, नहीं मैं आपको राम नहीं दूंगा। तो वचन दिया है। आप आज्ञा दीजिए महर्षि। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने मित्रों और हितैषियों के साथ चलूंगा। और जब तक इस दशरथ के शरीर में प्राण है तब तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। किंतु मुझसे मेरे राम को मत मांगिए महर्षि। ओहो, मुझसे मेरे राम को मत मांगिए। बस करो राजन, बस करो। ओके। बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे शब्द खोखले। बड़े गर्व से अपने आप को रघुवंशी कहते हो, किंतु रघुवंशियों का आचरण नहीं करते हो। नहीं ऐसी बात पहले नहीं, तो मेरी गुरुजी, मांगी हुई बहुत अच्छे वस्तु हैं। देने की प्रतिज्ञा करते हो, आश्वासन देते हो कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा उसे तुम पूरा ये करोगे। राजा दशरथ जी पिता मुंह में बोल अब रहे हैं अपनी ना। प्रतिज्ञा को तोड़ते हो, पीछे हटते हो अपने वचन से, कलंकित करते हो अपने वंश की परंपरा को। बात उनकी भी जिस सही है। रघुवंशी के द्वार से याचक खाली हाथ नहीं लौटता, आज उसी रघुवंशी के द्वार से ये विश्वामित्र खाली हाथ लौट रहा है। ओ, तीर। ऐसा मत कीजिए ब्रह्मर्षि, ऐसा मत कीजिए। यार बड़ी सिचुएशन खराब हो ऋषि जी खाली यदि आप लौट के यहाँ नहीं से जाने खाली हाथ चाहिए। लौट ना, गए ना। तो इस दशरथ को तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। वाकई ऋषि जी हैं, हे महर्षि। ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे आप दशरथ महर्षि जी वशिष्ठ, उसमें पुत्र मुंह में बोल रहे हैं। आप ही समझाइए राजा दशरथ को। कदाचित महाराज ने राम के दिव्य तेज को नहीं पहचाना। असल में राजा दशरथ जी राजा। भगवान राम जी की शक्तियां नहीं पहचानते, उनके तेज को। सारी चिंताओं का त्याग करके ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को समझने का प्रयास करें, जिन्हें गायत्री सिद्ध है। वो ब्रह्म ऋषि जो स्वयं बड़े से बड़े राक्षस का विनाश कर सकते हैं, हाँ, गौरव राम को मिले, इसलिए वो राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजन,
महर्षि विश्वामित्र स्वयं एक महान वैज्ञानिक है। महावैज्ञानिक। इन्हें महाअस्त्रों का ज्ञान है। ये तो है यार। इनके पास आणविक अस्त्र भी है। ये राम पर अनुग्रह करके उन्हें महाअस्त्रों का, आणविक अस्त्रों का ज्ञान देना चाहते हैं। वो तेरी खैर, मास्टरों। मारीच और सुबाहु को मारना तो मात्र एक बहाना है और ये कार्य गुप्त रूप से होना चाहिए। राजन, भविष्य में राम के हाथों कोई महान कार्य संपन्न होने वाला है। ये महान सोचकर काम। राम को महर्षि के साथ भेज दो। तुम ये समझ लो कि राम उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि के गुरुकुल जा रहा है। ओ, यानी कि गुरु को सीखने। बस ये समझो। राजन, जैसे बच्चा मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही राम ब्रह्म ऋषि की छत्र छाया में सुरक्षित रहेगा। ओए होए होए, क्या समझा रहे हैं। सोचो मत राजन, अपना वचन पूरा करो हाँ। और राम को, महर्षि को सौंप दो। अब क्या इसी में step तुम्हारी लेंगे? हाँ और संपूर्ण विश्व की भलाई है। यार राम जी आई तब है। हाँ। इस दशरथ से आज तक गुरुजनों की अवज्ञा नहीं हुई है और आज भी नहीं होगी। ले पुत्र भाई, मोह के अधीन होकर देखा यदि अनजाने में मुझसे आपका अपमान हुआ हो वो पुत्र मुंह में बोल रहे थे ना तो बेटा। उसके लिए मुझे क्षमा कर हालांकि दीजिए। भगवान राम जी जिस काम के लिए आए वो तो मैं- उनको करना यार पड़ेगा। औलाद किसको नहीं प्यारी होती खुदा? मैं राम आपके- आपको सौंप रहा हूं। ले भाई, मान गए। सुमन, आज्ञा महाराज। जाओ, राम को लेकर आओ। भले भगवान राम जी के जो पास आज्ञा जितनी शक्तियां, लेकिन है तो वो इनके बेटे हैं ना। और इनको तो नहीं पता ना। यार अब इनको तो नहीं पता ना खुरम, इनको तो नहीं पता हाँ, ना और कि कोई वो ये कौन नहीं है, चाहता क्या है। कि, और ये कोई ये तो नहीं चाहता ना कि उसके बेटे को नुकसान पहुंचे। जहरी बात है। अब वो देखना भगवान जी ने उनके यहाँ जन्म लिया, हाँ। किसी मकसद के लिए लिया, लेकिन अब इनको तो नहीं पता ना कि और- असल में अंदर है वो है कौन, हाँ। किसका अवतार है। वो तो कह रहे हैं अभी भी कि मेरा बेटा इन चीजों के लिए सक्षम हाँ, नहीं, मेरा सक्षम। बेटा। अब वो तो भाई साहब यार, अब क्या बंदा बोले भाई, वो तो हाँ। फिर भगवान राम जी को ही पता है क्या है तो वो हाँ। क्या नहीं है। लेकिन भाई ऋषि वशिष्ठ जी ने भी बोला ना कि वो महान काम ही करने के लिए आए। आप ये समझिए कि जो उन्होंने महान काम करना उसके लिए शिक्षा पूरी करने, समझो ऋषि विश्वामित्र जी के यहाँ जा रहे हैं। ये भी देख ले, देख अब कितने बड़े बड़े वो महर्षि गुरु थे जिनको फ्यूचर पता था कि हाँ ये दुनिया में आके बड़े काम करेंगे, इनमें इस तरह की वो दिव्य शक्तियां लगती हैं, लेकिन वो भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये है कौन। तो भाई यही तो हर चीज का एक होता है ना पहलू, कि भाई भगवान राम जी जिस काम के लिए वो उन्होंने करना है। हाँ ये तो है। भाई 100% सबसे बड़ी बात है वो पुत्र मुंह में तो आ गए थे, मैं हाँ, कैसे हाँ। दूं। जाहिर बात है, ये बात है। लेकिन अब आगे देखते हैं, अब आगे आखिर क्या सिचुएशन निकल हाँ। कर आती है। इधर वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय। बाय।